मैं मार्केट गई थी ना, वहाँ पे ना मुझे नमकदानी वाला ये सेट नज़र आ गया था और इतना खूबसूरत था। ये गोल्डन कलर में और ब्लैक कलर में था ना। और एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये जो बड़ी बोतल है ना, जो उसमें मैंने क्या डालना है, इसमें ऑयल डालना है या क्या, मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आ रही थी ना। और ये एक में तो डालने वाला है नमक और एक में डालने वाली है काली मिर्चें ना। और ये वाली जो बोतल है ना, इसकी मुझे समझ नहीं आई थी कि इसके अंदर क्या डालना है। और मैंने जब इसके ना डब्बा देखा था ना, डब्बे की साइड पे जो मसाले मसूले बने हुए थे, वो तो दालें वगैरह दिखा रहे थे। तो फिर मैं यही सोच रही थी कि दालें वगैरह इतने छोटे से जार में तो आएंगी नहीं। तो ये है कि नमक मिर्चें वगैरह इसमें आएंगी। और बड़ी बोतल में क्या आना चाहिए, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। अगर किसी को समझ आए ना कि बड़ी बोतल में मैंने क्या डालना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो ये सारे उन्होंने ये धड़धड़ी मिर्च है वो दिखाया हुआ है, फिर साथ में मूंग की दाल दिखाई हुई है, तो एक में मसूर की दाल दिखाई हुई है। फिर सोचा है कि अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इसमें के अंदर डालूंगी क्या। लेकिन ये मुझे बहुत खूबसूरत लगा था, दो कलर में था, वाइट और गोल्ड में था और ये सिल्वर में था। तो मुझे जो है ना ये ब्लैक कलर में बहुत ज़बरदस्त लगा था, तो मैंने ब्लैक कलर में ये ले लिया था ना अपने लिए। अभी तो ये खाली पड़ा हुआ है, इसके अंदर क्या डालना है अभी सोच रही हूँ। मार्केट गई थी मैं, और ये जो पर्स है ना, ये कुछ अर्सा पहले मैंने लाइबा के लिए लिया था। तो ये मुझे 10 दरम में मिला था और यहाँ पे ये 21 दरम में लगा हुआ था। और लाइबा अक्सर जो है ना वो ईद या बकरा ईद पे इसको लाजमी कैरी करते, उसको भी ये बड़ा पसंद आया हुआ था ना। तो कुछ ग्रोसरीज वगैरह करनी थी, कुछ चीज़ें वगैरह लेनी थी, और उसके लिए जो है मार्केट गई हुई थी। गर्मी इतनी शदीद आई हुई है ना, और एकदम जहाँ का टेम्परेचर अभी अप्रैल का महीना है तो 42 आ गया है इसका। आज जो है ना वो शो हो रहा है। अभी अप्रैल का महीना है, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, इतने 7-8 महीने रहते हैं। तो ये गर्मियाँ पता नहीं कैसे गुजारी जाएंगी, किस तरह बर्दाश्त होगी इतनी सख्त। और ये की चैन से मुझे समझ नहीं आ रही थी कि ये जो इतनी बड़ी बड़ी जो गुड़ी होती है ना, इसकी जो की चैन बनी हुई है, ये किधर लगाया जाता है। ये गाड़ियों में ना लगाया जाता है, इसके अंदर चाबी भी नहीं डाली जाती होगी। और बच्चों की इतनी खूबसूरत खूबसूरत जो है ना वो एयर कैच एयर बैंड लगे हुए थे ना। मैं जो है ना, मेरी बेटियां छोटी थी ना, उनको इस तरह के ना बड़े पसंद थे। अब ये बड़ी होती है ना तो कहती हैं कि हमें किस तरह की चीज़ें जो है ना आप हमें पहनाते थे। तो इन तरह की चीज़ें जो है ना पहनने के लिए ये शोर करती थी कि हमें इस तरह की चीज़ें चाहिए ना। और अब जो है वो देखती है ना कि अपने बचपन के इस तरह के इन्होंने एयर कैच और वो मोतियों वाले हार और मोतियों वाले जो है ना वो कांटे वगैरह डालना, तो बड़ा ही जो है ना उस वक़्त बच्चों को शौक़ होता था। तो हर ईद बकरा ईद पे लाजमी इन्होंने ना ये लेना, और ये शर्ट हर तरह की चीज़ें मैं इनको ले के देती थी और ये पहनती थी ना। ईद ये आ गई या यहाँ पे तो कहीं जाना होता नहीं है इतना, बस ईद का ये त्यौहार होते हैं कि ईद का एक दिन, वो भी दूसरे दिन तो हर बंदा सोया पड़ा होता है, पहले दिन भी सो के यहाँ पे गुजार देते हैं। बहरहाल वक्त इतनी तेज़ी से जा चुका है ना कि आप बच्चियाँ इतनी बड़ी हो गई ना, आप अपनी पसंद की चीज़ें लेती हैं। जो मैं लेके देती हूँ उनको पसंद नहीं आती, उनको वो चीज़ें पसंद आती है जो उनको अपनी मर्ज़ी की होती है। तो अब हमारी पसंद जो है ना वो पीछे जा चुकी है। तो इस तरह का ये हेड लगा हुआ मुझे तो पसंद आया था ना, ये वाला हेड। और तकरीबन इसकी कीमत 13 दरम थी। लेकिन ये है कि बस चीज़ें देखती जा रही थी और दिल खुश करती जा रही थी कि किसी ज़माने में मैं बड़ा आया ये चीज़ें जो है ना अपनी बेटियों के लिए ले लेके ना इनको पहनाती थी। और फिर वो ज़ाया भी इतनी होती थी, क्यों, फिर कहीं आना जाना तो है ही नहीं, यही मौके होते थे ईद के, और बस यहाँ पे किसके घर ना जाना ना आना। तो वक्त इसी तरह गुजर चुका है। मुझे यहाँ से लेने थे ना ज़कवान के लिए शूज़ भी लेने थे स्कूल के लिए, और स्कूल के लिए जूते जो है वो मुझे मिले नहीं थे। और अब आने वाला है मंडे और बच्चों ने जाना है स्कूल। पूछने पर पता चला जी शूज़ जो है वो 3-4 वो साइज़ हमारे पास रह गए, और उसमें जो है अवेलेबल ज़कवान का जो साइज़ था ही नहीं ना। तो मुझे ज़कवान के लिए शूज़ ही मिला। तो अभी यहाँ से ना प्रॉपर स्कूल खुल गए हैं। पहले तो कुछ हालात ख़राब होने की वजह से ऑनलाइन बच्चों की हो गई थी, तकरीबन 2 महीने बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ा था। और उसके बाद अब स्कूल खोलने वाले हैं और बच्चे अब जा रहे हैं कल से स्कूल। और स्कूल के लिए मुझे ज़कवान के लिए जूते भी लेने, और ये मैं आपको साथ साथ दिखा रही हूँ कि कितने ज़बरदस्त जो है वो बच्चों की शर्ट्स लगी हुई हैं यहाँ पे। ज़्यादातर ना बच्चों को जो ड्रेस वगैरह पहनाए जाते हैं ना हमारे यहाँ, वो या तो पिंक होते हैं या पर्पल होते हैं या जो वाइट होते हैं। तो वाइट कलर ऐसा होता है कि वो बहुत जल्द गंदा हो जाता है, ख़ासकर पाकिस्तान में अगर पहना जाए ना तो बच्चे वैसे भी कुछ मिट्टी की वजह से गंदा कर देते हैं, कुछ जो खाए पिए ना तो वो उससे जो है ना वो बच्चे गंदा कर देते हैं। तो इसलिए वाइट कलर और उसमें जो है ना इतना ज़बरदस्त वो लगता है ना। लेकिन ये है कि बच्चों को पहनाने के लिए ना
वो एक मुश्किल मरला ये होता है कि दाग वगैरह अगर वाइट में पड़ जाए ना तो फिर वो साफ़ नहीं होते। तो इसलिए मैं तो वाइट कलर के बच्चों की ड्रेस वगैरह लेती ही नहीं हूँ ना। मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि बच्चों के जितने ड्रेस वगैरह लिए जाए ना वो डार्क कलर में हो, ताकि अगर गंदे भी हों और दाग वगैरह भी पड़े तो वो पता ना चले उनके दाग वगैरह भी ना। और ये आजकल नई एक शर्ट आई थी, आज मैंने देखी थी, बहुत ही खूबसूरत थी। इसका जो है ना जो बाजू बने थे वो टिशू साइज़ के, टिशू जो है ना वो था, ऑर्गेन्जा होता है ना वो वाला ऑर्गेन्जा था, और बहुत ही खूबसूरत जो है ना शर्ट थी। और ये इसकी जो प्राइस है सिर्फ एक शर्ट 21 दरम की थी, लेकिन मुझे बहुत प्यारी लगी थी। अच्छा चलते चलते ना मुझे इस तरह के ड्रेसेस पे मेरी नज़र पड़ी हुई है। जो ड्रेसेस थे ना तकरीबन 15 दरम के लगे हुए थे, और ये सारे ना अबाया साइज़ जैसे ये कंदूरा टाइप नहीं होते उस तरह के, मुझे इतना पसंद आया ना। तो फिर मैंने अपने लिए अपनी लाइबा के लिए और ये वाला ब्लू कलर और साथ पिंक कलर, ये मैंने फिर लिया। 2 ड्रेस लाइबा अपनी बेटी के लिए और अपनी बाजी के लिए लिया था मैंने ना। वाइट कलर भी बहुत प्यारा लग रहा था। और सबसे मज़े की बात बस मार्केट में शॉपिंग करने का तब आता है मज़ा कि जब वहाँ पे कोई भी ना हो और बहुत ही सुकून से आप जो है ना वो शॉपिंग कर लें। तो यही मैंने देखा था कि मार्केट में कोई भी नहीं है और इतना सुकून से तकरीबन हमने इस मार्केट में 3 घंटे जो है ना वो गुजारे थे, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। अच्छा हालांकि आज संडे था, लेकिन ये है कि शायद हम दिन के टाइम गए थे और दिन के टाइम तो लोग घरों में अपने आराम फरमा रहे होते हैं। और मैं तो और मेरा भांजा हम लोग निकल गए थे, थोड़ी बहुत शॉपिंग वगैरह करनी थी। तो अब महीना भी है ना हमारा शुरू हो चुका था, और ग्रोसरी के लिए मैं मार्केट गई थी। तो हम दूर गए हैं बहुत अपने एरिया से, तो लेकिन ये है कि मुझे अपने पुराने घर के पास ही जो मार्केट्स वगैरह है ना वहाँ पे ग्रोसरी करना और शॉपिंग करना मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। और महीने में एक ही बार जाना होता है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे ना हर तरह की चीज़ें बहुत सस्ती मिल जाती, बहुत सस्ती से मुराद की मुनासिब कीमत मिल जाती है। जो दूसरी मार्केट से मुझे महंगी चीज़ें मिलती है ना वो यहाँ पर जो है ना वो सस्ती मिल जाती है। और K&N का सामान था ना, यहाँ पे जो है ना मुझे K&N के जो चंक्स चिकन चंक्स है ना वो उसके इंतज़ार में कि कब ये ऑफ़र में लगेंगे और मैं लूँगी, क्योंकि ये 30 दरहम का था और आज तक ये ऑफ़र में नहीं लगा। और मैं हमेशा जाके देखती हूँ कि ये जिस दिन ऑफ़र में लगेगा उस दिन सबसे पहले 2-3 डब्बे जो है ना मैंने उठा के लाजमी रखने हैं। पाकिस्तान में तो ये K&N जो है वो सस्ता मिलता है, लेकिन यहाँ पर जो है ना ये बहुत महंगा K&N मिलता है ना। तो इसलिए जब इसकी ऑफ़र होती है ना कहीं पे भी आप चले जाओ, ये K&N का सामान यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। ग्रोसरी के लिए जो है ना हमेशा मैं अपनी चीज़ अपने ज़हन में मद्देनज़र रखती हूँ कि कब क्या कौन सी चीज़ लेनी है। फालतू कोशिश करती हूँ कि फालतू एक्स्ट्रा चीज़ें ना लेके जाऊँ और वही सामान उठाऊँ जो घर में मेरे बच्चे या मेरे मियाँ साहब जो है वो खाते हैं। अच्छा ज़्यादातर ये चीज़ वगैरह जो होता है ना, चीज़ हो गई, नगर्स वगैरह और चिप्स वगैरह हो गए ना, ये अपने बच्चों के लिए लंच बॉक्स के लिए रखती हूँ मैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो लंच बॉक्स में ये चीज़ें लेके जाना पसंद करते हैं। हम जब छोटे थे ना तो मुझे अभी भी याद है अंडा पराठा जो है बहुत हुआ। अव्वल तो हम लंच लेके जाते नहीं थे घर से, नाश्ता सुबह सुबह मम्मी बना देती थी, नाश्ता वगैरह कर लेते थे। और लेकिन कभी दिल भी करता था तो हम उठा के लेके जाते थे। अंडा होता था और साथ में पराठा होता था ना, तो वो जो सुबह का बना हुआ अंडा और सुबह का जो पराठा दिन के टाइम हम खाते थे ना तो हमें इतना लजीज लगता था ना। लेकिन आजकल के बच्चे तो ये चीज़ें जो है ना वो शौक़ से खाते नहीं, उनको बस ये अल्लम मगलम जितनी भी चीज़ें हैं अनहेल्दी चीज़ें वो उन्होंने खानी होती है। और मैं वही खा के शुरू में जो है ना मैं वाइट ब्रेड इस्तेमाल करती थी, बच्चों को वाइट ब्रेड का जो है ना बड़ा चस्का था। लेकिन ये है कि अब मैंने अपने वाइट ब्रेड वगैरह बंद कर दिया। मैं ब्राउन ब्रेड तकरीबन 2-3 साल से ना ब्राउन ब्रेड इस्तेमाल करती हूँ। फार्म फ्रेश के नगर्स लगे थे, किसी और जगह मैंने लिए थे 13 दरम के लगे लिए थे, और लेकिन यहाँ इस बार जो है ना ये महंगे लगे हुए थे, इसलिए मैंने इनको छोड़ दिया था। एक ही बार मैंने फार्म फ्रेश के नगट्स यूज़ किए थे, मुझे बहुत मज़ेदार लगे थे। अब मैं सोच रही हूँ कि आइंदा जो है ना जब भी कहीं भी ऑफ़र में लगे हुए ना मैंने फार्म फ्रेश के अंडे जो है ना वो लाजमी लेके आने हैं। 2 किलो दही मैंने उठाई थी, अगर इकट्ठी 2 किलो उठाती ना मुझे वो 13 दरम की पड़नी थी, और यहाँ पे 5-5 दरम की लगी हुई थी। तो मैंने देखा तब 3 दरम की बचत मैंने की ना, तो 3 दरम की ऐसे मेरी बचत हो गई थी। और फिर यहाँ पर ना मैंने देखना था कि मुझे चिकन ब्रेस्ट मिलता है या नहीं मिलता, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जो है वो चिकन ब्रेस्ट मिल चुका था। और तकरीबन 5 अदद जो है ना वो चिकन ब्रेस्ट मैंने ले लिए थे उसकी, क्योंकि ना मेरे उसकी वजह ये है कि मेरे घर में ना चिकन ब्रेस्ट का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। मैं चिकन ब्रेस्ट शौक से खाती हूँ, मेरे बच्चे भी, और इससे ये होता है ना कि मैं शामी कबाब अगर बनाने हो तो उसमें चिकन ब्रेस्ट डाल जाता है। अगर पास्ता वगैरह बनाना हो, लजानिया वगैरह बनाना हो, उसका कीमा वगैरह बना के तो उसमें मैं डाल देती हूँ ना। और चिकन आजकल जो है ना वो बेतहाशा महंगी हुई है जनाब यहाँ पर, और अभी ये नीचे आने का नाम नहीं ले रही थी, लेकिन इसके बावजूद मुझे चिकन चाहिए थी। मैंने सारे प्राइस चेक कर रही थी कि, और जो सबसे सस्ता था वो इसका 1
पीस भी यहाँ पे नहीं पड़ा था जो सबसे सस्ती थी। बहरहाल बेबी शैम्पू पाउडर वगैरह कुछ लेने थे तो वो लेने के लिए उस एरिया में गई थी। और यहाँ पर सिर्फ अभी मैंने प्राइसेस चेक किए थे कि अगर ये, क्योंकि मैं हमेशा जब भी शॉपिंग करती हूँ, ग्रोसरी करती हूँ, मैं 2-4 मार्केट्स घूमती हूँ कि कौन सी चीज़ किस जगह ऑफर में लगी हुई है, तो मैं वहाँ से जाके लेती हूँ। लेकिन मेरी ज़्यादातर जो ग्रोसरी वगैरह होती है ना, वो इसी मार्केट सफारी हाइपर मार्केट में होती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना हर एक चीज़ मुझे सस्ती मिलती है। हाँ कुछ चीज़ें होती हैं, लेकिन मैं ग्रोसरी की बात कर रही हूँ कि ग्रोसरीज की जो चीज़ें मुझे लेनी होती है ना, वो वहाँ यहाँ पर जो है ना वो बहुत अच्छी और मुनासिब कीमत में मिल जाती है। और सामान वगैरह ग्रोसरी वगैरह मेरी ख़त्म हो चुकी है। और अब जो है ना ख़त्म तो नहीं हो लगे, अभी मेरा जो है ना एक और मार्केट में जाने का प्लान है कि वहाँ जाके जो चीज़ें जो कुछ रह गई है मेरी, वहाँ से जाके लूँगी। तो अब जो है ना मैं जा रही हूँ दूसरी मार्केट में। और एकदम यहाँ पर इतनी शॉप्स बन गई है ना इन 4-5 महीनों के अंदर अंदर, कि अब ये जो मॉल है ना वो फुल भर चुका है, इसका फर्स्ट फ्लोर ना। तो आस्ता आस्ता करके सेकंड फ्लोर भी इसका भरता जाएगा। और ज़्यादातर क्या गोल्ड जो है ना वो ज़्यादातर यहाँ पर आ गए हैं। आपको हर जगह पे गोल्ड की शॉप यहाँ पर नज़र आएगी, या परफ्यूम की शॉप वगैरह नज़र आएंगी। बहरहाल जनाब, आप जो है ना मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने का टाइम आ चुका है। और जाते जाते हमेशा की तरह वही जो है ना वो रटाया जुमला मैं दोहराऊंगी कि प्लीज़ जाते जाते मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और यहाँ पर इतनी शदीद गर्मियाँ 42 टेम्परेचर था, और मैंने तो भागने की थी कि जल्दी जल्दी सामान रखो और नीचे बैठो गाड़ी में, और घर के से पहले जाने को और मार्केट में जाए। और आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।